हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 12 एंड द चैप्टर नेम इज पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स, जिसे हम हिंदी में विराम चिन्ह और बड़े अक्षर बोलते हैं। ठीक है, सो इस चैप्टर में हम पंक्चुएशन के बारे में जानेंगे और कैपिटल लेटर्स के बारे में जानेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, आप देख सकते हो यहाँ पर पहले आपको डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, so punctuation refers to the correct uses of stopping mark in a sentence। तो punctuation का मतलब है कि करेक्ट यूज ऑफ स्टॉपिंग मार्क यूज करेक्ट मतलब जो स्टॉपिंग मार्क है उसका करेक्टली हमें यूज करना है एक सेंटेंस में। ठीक है, सो पंक्चुएशन किसी वाक्य में विराम चिन्हों के सही प्रयोग को दर्शाता है। सो लेट्स सी यूजेस ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, विराम चिन्हों का प्रयोग। ओके, करेक्ट यूजेस ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन आपको दिया है फुल स्टॉप, जिसे हम हिंदी में पूर्ण विराम बोलते हैं। ठीक है, सभी एफर्मेटिव स्वीकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक तथा इम्पेरेटिव आज्ञा सूचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम फुल स्टॉप लगाते हैं। तो जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए, नेगेटिव हो गए, ठीक है, इम्पेरेटिव हो गए, तो उनके अंत में क्या लगाते हैं हम? फुल स्टॉप लगाते हैं। यह दर्शाता है कि कथन पूरा हो गया। तो ये क्या दर्शाता है कि जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है अनिल इज अ गुड बॉय, तो लास्ट में क्या लगा है? फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट वन रवि डज नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट वन ब्रिंग योर बुक्स, ये आपका हो गया फुल स्टॉप यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज संक्षिप्त रूप वाले शब्दों में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि शॉर्ट फॉर्म होते हैं, तो उनमें भी हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। और स्टूडेंट फुल स्टॉप को हम पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिया है एम फुल स्टॉप, देन पी फुल स्टॉप पी। ओके, एमपी, एमएलए, एमके गांधी, गवर्नमेंट, मिस्टर, डियर, ठीक है, मिस्टर, डॉक्टर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फुल स्टॉप का यूज किया गया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द कॉमा, जिसे हम हिंदी में अर्ध विराम बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये इसका साइन है। ठीक है, एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब आदि के 3 या अधिक शब्दों को अलग अलग करने के लिए बीच में कॉमा का प्रयोग किया जाता है, किंतु अंत में एंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बीच में जब वर्ड्स बहुत सारे हम यूज करते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में हम कॉमा का यूज करते हैं। ठीक है, उन्हें ब्रेक करने के लिए, ताकि एक मतलब ब्रेक बने और हम उससे फिर बोले सेंटेंस को। ठीक है, और फिर अंत में हम एंड का यूज करते हैं, कॉमा का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सो आप देख सकते हो एग्जाम्पल आपको दिया है अनिल, उदित एंड आई सॉ द ताज। तो आपने देखा अनिल और उदित के बीच में क्या है? कॉमा है। ठीक है, जो कि ब्रेक कर रहा है। ओके, पॉज दे रहा है एक। नेक्स्ट वन इज शी कैन स्पीक, रीड एंड राइट इंग्लिश। तो स्पीक और रीड के बीच में क्या है? कॉमा है। ठीक है, जो कि ब्रेक कर रहा है और पॉज दे रहा है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज किसी व्यक्ति को संबोधित करने की स्थिति में उस नाउन के बाद कॉमा लगाते हैं। तो जब हम किसी पर्सन को संबोधित कर रहे हैं तो उसके नाम के बाद हम क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मोनिका कम हेयर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉमा लगा है। ठीक है, नेक्स्ट वन अरुण यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक पर्सन के नाम के बाद कॉमा लगा है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद उसकी व्याख्या करने वाले शब्द या शब्द समूह से पहले भी और शब्द समूह से पहले भी और बाद में भी कॉमा लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कोई ऐसी संज्ञा हो गई या सर्वनाम हो गए, तो उनके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया है दिल्ली, फिर कॉमा लगाया है द कैपिटल ऑफ इंडिया, कॉमा इज अ बिग सिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए, तो डायरेक्ट स्पीच में आपने देखा होगा, हमने अभी पढ़ा भी था कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच है उनको अलग करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं। जैसे कि आई सेड टू हिम, फिर आप देख सकते हो कॉमा है। ठीक है, फिर इन्वर्टेड कॉमास में है आई एम स्लीपिंग नाउ। ओके, नेक्स्ट इज यस या नो के बाद कॉमा का प्रयोग होगा यदि यस या नो वाक्य के प्रारंभ में आ रहा है। ठीक है, तो यस और नो के बाद क्या आएगा? कॉमा का प्रयोग होगा। और अगर यस और नो जो है वो वाक्य के प्रारंभ में आ रहा होगा तब, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में होगा। जैसे कि क्वेश्चन पूछा एग्जाम्पल में डू यू हैव अ कार, तो इसका आंसर पहले दिया है यस में, यस के बाद क्या लगा है? कॉमा लगा है। ठीक है, आई हैव अ कार, उसके बाद नो आई डोंट हैव अ कार। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज इफ व्हेन आदि से आरंभ होने वाले उपवाक्यों के बाद कॉमा का प्रयोग होता है।
इफ व्हेन से जो आरंभ होते हैं सेंटेंसेस उनके बाद क्या होता है, कॉमा का प्रयोग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ ही कम्स टू मी आई शैल गिव हिम अ पेन। ठीक है, तो आप देख सकते हो इफ ही कम्स टू मी के बाद क्या है, कॉमा है। ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हेन ही इज सिक ही टेक्स मेडिसिन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो व्हेन ही इज सिक के बाद क्या है, कॉमा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, तिथि को वर्ष के नाम अर्थात सन से अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग होगा। ठीक है, तो कोई डेट है उसको अलग करने के लिए हम कॉमा का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि August 10, 2002, तो आपने देखा यहाँ पर कॉमा का यूज है। June 5, 2003। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज पंचुएशन मार्क, दैट इज इन्वर्टेड कॉमा, जिसे हम हिंदी में उदाहरण चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो दीज आर इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, जो हमने डायरेक्ट स्पीच में भी देखा है। नाउ टू राइट स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स दे आर पुट इनटू इन्वर्टेड कॉमास। जब हम स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड को लिखते हैं तो उसको पुट करा जाता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ओके, एग्जाम्पल, दे सेड टू मी वी आर नॉट फीलिंग वेल, तो वी आर नॉट फीलिंग वेल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, जिसे हम प्रश्न सूचक चिन्ह बोलते हैं हिंदी में। यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन मार्क साइन। ओके, इंटेरोगेशन 1, दिस मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये जो मार्क है ये जो क्वेश्चन टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उनके एंड में यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, उसके एंड में हमने क्वेश्चन मार्क यूज किया। नेक्स्ट वन, वेयर डू यू लिव, इसके अंत में हमने क्वेश्चन मार्क यूज किया। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसे हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हो एक्सक्लेमेटरी साइन। सो दिस मार्क इज यूज इन एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव सेंटेंसेस में इस मार्क को हम यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अलास आई हैव फेल्ड अगेन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सक्लेमेटरी मार्क। नेक्स्ट वन, मे गॉड ब्लेस यू, हियर ऑल्सो यू कैन सी द एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षरों का प्रयोग। कैपिटल लेटर्स आर यूज इन द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, प्रत्येक वाक्य के प्रथम शब्द का पहला अक्षर, जो हर एक सेंटेंस होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है, कैपिटल में ही होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल, शी वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। ठीक है, तो शी में जो एस है वो क्या है, कैपिटल है, क्योंकि फर्स्ट लेटर है। नेक्स्ट वन, फुल स्टॉप लग गया, फिर फुल स्टॉप के बाद जो शुरू होता है वर्ड, तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि दे ऑल्सो वेंट विद हर। ठीक है, टी कैपिटल हो गया इधर। नाउ नेक्स्ट इज, कविता की प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर, यानी कि जो पोम होता है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल ही होना चाहिए। हर एक पॉइंट का, हर एक फ्रेजेस का, हर एक लाइन का पोम में। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, वर्क वाइल यू वर्क। ठीक है, डब्ल्यू कैपिटल, प्ले वाइल यू प्ले। ठीक है, पी कैपिटल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, सभी प्रॉपर नाउन्स तथा उनसे बने एडजेक्टिव का पहला अक्षर, भले ही वह वाक्य के बीच में हो, जो भी प्रॉपर नाउन है या उनसे बने कोई एडजेक्टिव है तो उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होना चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी हो सेंटेंस में, लाइक आखिरी में हो, बीच में हो या पहले हो। ठीक है, जैसे कि दे वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, तो आप देख सकते हो दिल्ली बीच में सेंटेंस के, पर दिल्ली जो है वो प्रॉपर नाउन है, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है डी वो कैपिटल होना चाहिए। नेक्स्ट वन, वी लाइक बनारसी पान, तो बनारसी का जो बी है वो कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि वो एक फेमस जगह का नाम है। ठीक है, मतलब प्रॉपर नाउन है। नाउ नेक्स्ट वन इज, ईश्वर के लिए प्रयोग होने वाले सभी नाउन तथा प्रोनाउन का पहला अक्षर। अब यहाँ पर बताया गया स्टूडेंट, ईश्वर के लिए यानी कि गॉड के लिए जो प्रयोग होने वाले जो वर्ड है, तो उनमें जो गॉड, जैसे कि फॉर एग्जांपल गॉड है, ठीक है, तो उसमें जो जी लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, चाहे आप सेंटेंस में कहीं पर भी रख रहे हो, या उनसे यूज होने वाले जो प्रोनाउन है उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि गॉड हेल्प्स अस, यहाँ पर जी कैपिटल है। वी शुड वर्शिप हिम, एच कैपिटल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, दिन, महीने, त्योहार, धर्मों तथा जातियों के नाम का पहला अक्षर, जो दिन, महीने, त्योहार होते हैं, धर्म होते हैं, जातियां होते हैं, तो उनका भी फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल ही होना चाहिए। जैसे कि ट्यूसडे का टी, जुलाई का जे, होली का एच, हिंदू का एच, ब्राह्मण का बी। ठीक है, नेक्स्ट वन, समाचार पत्रों, राजनीतिक दलों और संस्थाओं के नाम के प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर, जो भी न्यूज़पेपर हो गए, राजनीतिक दल हो गए, संस्था हो गए, तो उनका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। जैसे कि द हिंदुस्तान टाइम्स, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट वन, SDI इंटर कॉलेज। ओके, SD इंटर कॉलेज। नेक्स्ट वन, समाज कल्याण परिषद। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, पद, उपाधि तथा नाम के प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर, तो पद, उपाधि और जो नाम होता है उनका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। जैसे कि SDO, MLA, SS गुप्ता, ओके, MK गांधी। ठीक है,
आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।